तो हम देखते हैं उसी के आधार पर एक्सरसाइज 5.2 का और क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक, इसमें दे रखा है, मान लीजिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। हम जो है यानी कि क्योंकि स्क्वायर या कोई भी पावर होती है वो थीटा पर नहीं लगती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमें दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स टू पावर 5 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये जो पावर होती है ना, ये वाली पावर वो कभी भी थीटा पर नहीं लगती, यानी कि जो एंगल होता है उस एंगल पर कभी पावर नहीं लगती है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो कि इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं हमारे, एक तो दे रखा है कॉस के टर्म में और एक दे रखा है साइन के टर्म में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो पहला टर्म एक्स वाला है और दूसरा साइन एक्स वाला है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले वाले टर्म को लिख देते हैं हम एज इट इज। फिर क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स करेंगे साइन एक्स टू पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि अब इसका हम अवकलन कर रहे हैं तो इसे दूसरे टाइम में क्या लेना पड़ेगा, एज टिप्स रखना पड़ेगा, यानी साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर और डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स क्यू। क्लियर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कॉस एक्स, क्योंकि इसे तो हमने एज टिप्स रखा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि साइन एक्स यानी कि कोई भी टर्म अगर पावर के रूप में दे रखा होता है तो पहले हम पावर को सॉल्व करते हैं। तो जब पावर को सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा केवल 2 साइन एक्स टू द पावर 5। अब क्योंकि ये हमारा साइन एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे फंक्शन का हमें अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो हमने केवल पावर को सॉल्व किया है, यानी कि अगर पावर के फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला दे रखा होगा, यानी कोई भी फंक्शन अगर हमें दे रखा होगा तो पहले हमेशा पावर को सॉल्व करना है, उसके बाद फंक्शन को सॉल्व करना है। क्लियर। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि देखो कि ये जो दे रखा है एक्स क्यू, इसे हम कुछ समय के लिए एक्स मान लें, तो कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस के साइन एक्स। माइनस के साइन एक्स का मतलब हो गया माइनस के साइन एक्स क्यू। अब क्योंकि ये जो फंक्शन दे रखा है एक्स क्यू, इसका हमें अब अगेन अवकलन करना पड़ेगा, यानी एक्स का क्यू। क्लियर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि 2 को हम सामने लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 कॉस एक्स क्यू साइन एक्स टू द पावर 5। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमें एक्स टू द पावर 5 अलग दे रखा है, लेकिन मेन फंक्शन किसका बन रहा है, ये साइन का। तो पहले हम साइन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद थीटा को देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कॉस एक्स टू द पावर 5, और अब इस एक्स टू द पावर 5 का हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस दे रखा है तो माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही पावर वाला टर्म लगाएंगे, तो एक्स की पावर 3 का अवकलन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस एक्स क्यू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5। अब यहाँ पर क्योंकि एक्स टू द पावर 5 दे रखी है, तो एक्स टू द पावर 5 को
पावर वाले नियम से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, फिर माइनस लगाएंगे 3x² उससे सामने लिखें तो 3x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, इतना आ जाएगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा 5 में मल्टीप्लाई कर दें और इस 4x टू द पावर 4 को सामने ले आए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10x टू द पावर 4 cos x क्यूब इंटू साइन x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5 माइनस 3x² साइन x टू द पावर 5 इंटू साइन x टू द पावर साइन x क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx। तो इस तरीके से हम जो है हर एक क्वेश्चन में जैसे प्रोडक्ट वाला जो होगा उसमें हम मेथड को अप्लाई करके अवकलन ज्ञात कर सकते हैं।